अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सपाइयों ने विभिन्न मांगों को लेकर खिरनी बाग चौराहे पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया प्रदर्शन, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। शाहजहांपुर में सपाइयों ने विभिन्न मांगों को लेकर खिरनी बाग चौराहे पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में सपाइयों ने जन समस्याओं को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राज्यपाल को संबोधित 22 सूत्री ज्ञापन प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। जिले में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से किसान फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। आवारा पशु गंभीर समस्या बने हुए हैं। जिले में बुखार, उल्टी, दस्त, डेंगू समेत गंभीर बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा है और डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। दरअसल सपा के राष्ट्रीय आह्वान पर हर जिले में सपा नेताओं ने जनता की समस्याओं के लिए पंचायत लगाई थी, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना था। उन्हीं समस्याओं को लेकर आज राष्ट्रीय आह्वान पर खिरनी बाग चौराहे पर सरकार, शासन और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल को संबोधित 22 सूत्री ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस समय मरीजों की संख्या बढ़ गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज से लेकर CHC और PHC पर मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। दवाओं का अभाव है, डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। शहर में सीवर लाइन डालने के लिए सड़कों और रोड को खोद दिया गया, उसके बाद उसकी मरम्मत तक नहीं कराई गई। रोड पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, आवागमन में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आवारा पशुओं से शहर वासियों से लेकर किसान तक परेशान हैं। आवारा पशुओं से टकराकर लगातार लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। तिलहर विधानसभा क्षेत्र के निगोही पंचायत द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन उसमें शिलापट विधायक के नाम का लगाया जा रहा है। कार्यों में बाधा डाली जा रही है। जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को होने वाली दिक्कतों से प्रशासन को अवगत कराया गया। इस दौरान तमाम सपा नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने बताया कि किसान बहुत परेशान हैं, 4 से 5 घंटा ही बिजली मिल पाती है। भाजपा सरकार की झूठ बोलने की आदत बन गई है। भाजपा सरकार कहती है लेकिन करती नहीं है। सपा सरकार में जो कहा गया वो किया भी गया। शाहजहांपुर में समस्याओं का अंबार लग गया है, समस्याओं का निराकरण नहीं कराया गया। सपाई आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय यादव जी के निर्देश पर अभी हाल ही में 9 अगस्त को हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की तरफ से सेक्टर वार पंचायतें लगाई थी और विधानसभा वार पंचायतें लगाकर जनता की समस्याओं को सुना था और उनके निराकरण के लिए हम लोगों ने एक जिला कार्यकारिणी की माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो जिला कार्यकारिणी की एक बैठक अभी हम लोगों ने हाल ही में अभी 3 दिन पहले अभी 3 दिन पहले रविवार को बैठक की थी। उसी के तहत आज समस्याओं को लेकर पूरे जनपद शाहजहांपुर की जो भी समस्याएं हैं उन सारे समस्याओं को लेकर आज हम लोग खिरनी बाग चौराहे पे समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण और सभी पदाधिकारीगण इकट्ठे हुए और हम लोग जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन जनपद शाहजहांपुर की समस्याओं के समाधान के लिए नगर मजिस्ट्रेट का सामना करना पड़ रहा है। राजेपुर से होकर 50 किलोमीटर दूर से जाना पड़ता है, कितना फेरी पड़ जाती है और बहुत दूरी पड़ जाती है वहाँ से, कितना खर्च पेट्रोल का होता है, डीजल का खर्च होता है। अगर किसी मरीज़ को हॉस्पिटल तक लेकर आना है, मरीज़ बीमार है तो जब तक लाएंगे रास्ते में उसकी जान चली जा रही है, गंभीर मरीज़ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, उसको ला नहीं पाते। तो ये सारी समस्याएं हैं, मेडिकल कॉलेज से जुड़ी समस्याएं भी हैं। तमाम मरीज़ आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में बिस्तर बेड नहीं मिल पा रहे हैं, अपनी चादरें लोग लेकर जा रहे हैं, बिछा रहे हैं कि वायरल फीवर और डेंगू बुखार और पेट से संबंधित बीमारियां, तमाम बीमारियां इस समय एक बहुत सा बीमारी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है और वहां पर दवाएं भी डॉक्टर्स जो हैं बाहर से लिख रहे हैं। सरकारी दवा सिर्फ कही जा रही है लेकिन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ना ही बेड मिल पा रहे हैं। तो ये भी समस्याएं हैं, जनहित समस्याएं हैं। इनको तत्काल समस्याओं का समाधान कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है कलेक्ट्रेट में। मांग नहीं मैंने तो आगे आंदोलन, समाजवादी पार्टी तो हमेशा आंदोलन के लिए तैयार रहती है। माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा जनता के समस्याओं के निराकरण के लिए जायज़ मांगों को लेकर हमेशा सड़कों पर हम लोगों को आदेश देते हैं और खुद भी सड़कों पर निकलते हैं और बराबर निकल रहे हैं। जनता को न्याय दिलाने के लिए अखिलेश यादव जी हमेशा
सड़कों पर निकल कर आते हैं और लगातार निकले हुए हैं इस समय। और अगर हमारी जायज़ मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। और अब हम लोग ये मांग करते हैं कि जो इसमें हम लोग की मांग है, जितनी भी समस्याएं हैं जनपद शाहजहाँपुर की, क्षेत्र वाइज, विधानसभा वार, सेक्टर वार, जो भी समस्याएं हैं, आम जनता इन समस्याओं से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जूझ रही है। और आप ये भी देख रहे हैं कि इतना भीषण गर्मी में बिजली की कटौती लगातार हो रही है। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है, मात्र 5 या 6 घंटा बिजली गाँवों में मिल पा रही है। किसान बहुत परेशान है और छुट्टा जानवरों से किसान परेशान है। किसान परेशान है छुट्टा जानवरों से, रात भर सो नहीं पाते हैं। किसान अपनी फसल को रखाते हैं और जो सो जाते हैं उनकी छुट्टा जानवर, आवारा जानवर फसल को चट कर जाते हैं। और उसके अलावा तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। किसानों की भी जानें जा रही हैं, आम जनता की भी जानें दुर्घटना में इन छुट्टा जानवरों से जा रही हैं। जो मुख्य मार्गों पर जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और छुट्टा जानवरों की वजह से। तो उनकी भी व्यवस्था गौशाला में तत्काल कराई जाए, जो भी सरकार व्यवस्था कर सकती है, क्योंकि सरकार सिर्फ कहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती नहीं है। झूठ की आदत बन चुकी है, एक परंपरा बन गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी, माननीय अखिलेश यादव जी ने जनता से जो भी वादे किए थे, सरकार बनने के बाद उन वादों को पूरा करके दिखाया। आज पूरे जनपद ऐतिहासिक जीत होगी, घोसी में ऐतिहासिक जीत होगी, जबकि हमारे वोटरों को, समाजवादी पार्टी के वोटरों को जिस तरह से डराया धमकाया गया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कल जो चुनाव हो रहा था और किस तरह से रोका गया है, हमारे वोटरों को रोका गया है, उनको डराया धमकाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में घोसी की सीट जाएगी। ऐतिहासिक जीत वहाँ पर। गठबंधन से डर रहा है क्या एनडीए? तो आप देख रहे हैं, डर नहीं रहे, तभी तो रोज कुछ ना कुछ नए शगुफे छोड़े जाते हैं। ये डर है तभी शगुफे छोड़ रहे हैं। और यकीनन पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे देश में समाजवादी पार्टी और गठबंधन क्या ही जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आज समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ताकतवर होती जा रही है। हर समाज, हर वर्ग के लोग माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को आशा भरी निगाहों से देखते हैं। सहवाग एक ट्वीट कर रहे हैं कि इंडिया नहीं भारत होना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अब देखिए, ये इंडिया भी भारत है और भारत इंडिया है। इंडिया तो पहले से ही, फिर ये सवाल पहले ही आता तो और अच्छा था। ये जो चीज़ है, ये सिर्फ एक डर की बात है कि जो गठबंधन हुआ है, जो इतना बड़ा अलायंस हुआ है और जो सारी पार्टियां मिलकर, विपक्ष पूरा एकजुट, जितनी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर जो मौजूदा देश की सरकार को बदलने का जो बीड़ा उठाए हैं, और ऊपर वाले के करम से, सबकी दुआओं से, सबकी मेहनत से हर समाज, हर वर्ग के लोग इस गठबंधन के साथ रहेंगे और गठबंधन की आगे जीत होगी। 2024 में आपका चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री में? आपकी पार्टी तो बहुत बड़ी है। अब ये तो हाईकमान है, इसमें हम नहीं बोल सकते। गठबंधन है, कोई चेहरा है गठबंधन में? इसमें हम चेहरे हैं, इसमें हम लोग नहीं बोल सकते। चेहरा कोई नहीं होता है, एमपी चुनते हैं लोकतंत्र में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको नेता चुनेंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। हम बस सीधी बात, हम लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जब चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद नेता चुना जाता, बस चुनाव के बाद नेता चुना जाएगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। सब लोग मिलकर चुनेंगे, वही प्रधानमंत्री बनेगा। सीधी बात। हमारी पार्टी में बहुत